सर वो जो 3 थैले का कहा गया वो 3 थैले जाने ले रहा है लोगों की, गरीबों की। मर्द भी मर गए हैं, औरतें भी, आज खबर आई थी औरत भी एक मर गई है, बेचारी शहीद हो गई है। तो उस बारे में क्या कहना है? वो तो जान ले रहा है थैला। जी वो इसीलिए तो उन्होंने दिया है जानलेवा थैला, उसका नाम इसको रखना चाहिए जानलेवा। ठीक है, बस। रोज़ों में पूरी दुनिया में रिलीफ दिया जाता है, पूरी दुनिया वाले ख्याल करते हैं, गैर मुस्लिम ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में क्या हालात हो गए? इंडिया में तो बड़े सहूलियात है, बाजार भी लगा दिए उन्होंने। खाली इंडिया में नहीं, अब यूरोपियन कंट्रीज चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, वो रमज़ान ऑफर लगाते हैं बाकायदा। हम उनको अपना इतना बड़ा मुंह खोल के काफिर कह देते हैं। तो काफिरों से बदतर तो हम हैं। वो अपने रमज़ान ऑफर लगा देते हैं, हमारे रमज़ान आता है चीज़ें डबल चली जाती हैं। जो आज देख रहा हूँ ना आटे की लाइनें, अल्लाह से तौबा करता हूँ। कभी श्रीलंका को लोगों को देखता था टीवी चैनल पे, वो नेशनल ज्योग्राफी पे देखता था श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया के हालात थे ऐसे। आज उनसे भी बदतर मेरा मुल्क नज़र आ रहा है। क्या आटे के नाम पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रुसवाई कर रही है, और जिस तरह लोग मर रहे हैं और जिस तरह लोग इधर आटा ले रहे हैं, शर्म आती है। नहीं, इंडिया में भी मुसलमानों के कोई इतने बेहतर हालात नहीं है। पिछले दिनों वो जो दिल्ली वाला मामला हुआ था, काफ़ी मुसलमानों को उन्होंने मारा। हाँ जी, बहुत जुल्म किया है। और जो उनका प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है नरेंद्र मोदी, उसने जो गुजरात में किया है वो भी सबके सामने है। इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए आपको, आपका ख्याल है? जैसे लेन देन शुरू होना चाहिए। इंडिया के साथ ट्रेड तो बहुत पहले खुल जानी चाहिए थी, मुझे जहाँ तक लगता है मानो के। लेकिन ये है कि उनका जो महंगाई है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। उन्होंने कंट्रोल किया सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद मल। अब्दुल हमीद साहब, मुझे बताएं कि आज 23 मार्च का दिन है और पाकिस्तान में क्या कंडीशन जा रही है आटे की, गरीब आदमी की, और क्या हालात जा रहे हैं? आटा किस तरह डबल ट्रिपल पे पहुंच गया? सर ये जो गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दिया है ये सारी 2 नंबरी है, और लोग परेशान और पदल इतने ज़्यादा हैं कि मैंने अभी देखा 2-3 जगह पे कि आटे की बोरियां औरतें बूढ़े लोग उठा के जा रहे हैं। कोई पसे हाल नहीं है ये हुक्मरानों का, बस अपनी मन मर्जियाँ कर रहे हैं। आजकल देखें आप कि गरीब आदमी का या कानून नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर रहेगी। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि इन ऐसे ज़ालिम हुक्मरानों से कौम की जो है ना वो जान छुड़वाई जाए, बस। रोज़ों में पूरी दुनिया में रिलीफ दिया जाता है, पूरी दुनिया वाले ख्याल करते हैं, गैर मुस्लिम ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में क्या हालात हो गए? इंडिया में तो बड़े सहूलियात है, बाजार भी लगा दिए उन्होंने। जी ऐसे ही है, हर तरफ बाहर मुल्कों में जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी करते हैं। लेकिन इधर जो मरियम बीबी आई हैं उन्होंने कोई 3 थैले का कहा था कि मैं फ्री दूंगी, उसके बाद उसने उसी को डबल कर दिया है कि 500 रुपया रेट रातों रात महंगा कर दिया है। और रमज़ानुल मुबारक के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फल फ्रूट या खाने की अशिया। बस लोग जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात या जो रहम करें हमारे ऊपर। और सर वो जो 3 थैले का कहा गया वो 3 थैले जाने ले रहा है लोगों की, गरीबों की। मर्द भी मर गए हैं, औरतें भी, आज खबर आई थी औरत भी एक मर गई है, बेचारी शहीद हो गई है। तो उस बारे में क्या कहना है? वो तो जान ले रहा है थैला। जी वो इसीलिए तो उन्होंने दिया है जानलेवा थैला, उसका नाम इसको रखना चाहिए जानलेवा। ठीक है, आटा फ्री का जो है ना बस एक टाइटल दिया है, लेकिन 560 रुपये का था या 548 का था, 1148 का कर दिया। 500 उसमें उन्होंने बढ़ा दिया। यानी कि अगर किसी को देना है तो लोग मरेंगे तो नहीं ना जाएंगे आटा लेने, घर ही बैठे रहेंगे। इसीलिए किया ये सारा। मरियम का उसके चाचा जो है छोटे हैं, मियाँ क्या उसका नाम है, मुझे तो उसका नाम नहीं आता यार, क्या उसका वो छोटे से बंदे का जो कहता था मैं अपना नाम बदल दूंगा, कपड़े बेचूंगा। अभी तक ना उसके किसी ने कपड़े लिए, ना उसको किसी ने वैसे ही मुँह लगाया किसी गवर्नमेंट ने। अल्लाह ताला इसको भी हदायत दे मालिक इसको। अच्छा, थोड़ा महंगा कर दिया आटे का, तो गरीबों ने खरीदना भी, हर किसी को फ्री तो नहीं ना मिल रहा। वो खरीदने वाले भी गरीब ही हैं। आप क्या सोचते हैं, वो खरीद लेंगे? आप वो इतना महंगा कर दिया? सर एक चीज़ जो है ना वो आटा ही है, और वो भी हमारे पाकिस्तान की अपनी अजनाज है। गंदम इतनी ज़्यादा है लेकिन लोगों की पहुंच से ये दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। हर घर में लड़ाई जो है आटे की वजह से हो रही है सुबह शाम। और रमज़ानुल मुबारक में लोग फ्री देते हैं, गवर्नमेंट फ्री करती है, इधर बिल दे देते हैं, मीटर कट जाता है। लेकिन आटा जो है ना, इससे अच्छा जो होता है ना, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, खान साहब ने लोगों को दिया 12,000 रुपये भी दिए हैं। और उसने दूसरा जो काम किया था कि 10 लाख का हेल्थ कार्ड दिया है जो लोगों ने इस्तेमाल किया है।
और जिसने अच्छा काम किया उसके लिए अल्लाह ताला उसको बासे रहमत बनाए, और जो बुरे कर रहे हैं अल्लाह ताला इनको अजाब दे और ज़िल्लत दे दुनिया में। सर एंड पे मुझे ये बताएं कि आटे के वो दिन भी आपको याद है जब हम वो आटे के बना के छोटे छोटे चिड़ियों को डालते थे, मुर्गियों को डालते थे? अब तो इंसानों को डालने के लिए भी नहीं बचा अब तो। सर अब किसी भी घर में पहले फ़कीर आता था, लोग आटा देते थे उसको। अब तो ऐसा हालात जा रहे हैं कि कोई दरवाज़ा खटखटाता है या दस्तक देता तो उसका जो होता है वो झोला पाड़ने वाला वो अंदर की तरफ ले जाते हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया, अल्लाह हिदायत दे आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? मेरा नाम तालिब हुसैन है, मैं रिटायर्ड मुलाजिम हूँ, इस वक्त मैं फारिग हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं सर क्या हालात जा रहे हैं मुल्क के, ये आटे की क्या सिचुएशन जा रही है? भाईजान मुल्क के हालात तो इतने बदतर से बदतर कर दिए हैं। ये ज़ियाउल हक की औलाद जब से दाखिल हुई है मुल्क में, आज तक मुल्क डूबता ही चला जा रहा है। ये हालात जो आज देख रहा हूँ ना, आटे की लाइनें, अल्लाह से तौबा करता हूँ। कभी श्रीलंका को लोगों को देखता था टीवी चैनल पे, वो नेशन ज्योग्राफी पे देखता था श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया के हालात थे ऐसे। आज उनसे भी बदतर मेरा मुल्क नज़र आ रहा है कि वो दौर आ गया उनका, जो टीवी में देखते थे वो हकीकत का रूप धार गया पाकिस्तान। और इन हुक्मरानों ने 30 साल से इस मुल्क की तबाही उतार दी, जरदारी ने और इसने। मेरा ताल्लुक़ सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मोहतरमा तक, वो मेरी बहन बेटी। उसके बाद जो ये शैतानों के टोले मिले हैं, 13 जमातें, इस मुल्क की तबाही उतार दी। आटे के नाम पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रुसवाई कर रही है। और जिस तरह लोग मर रहे हैं और जिस तरह लोग इधर आटा ले रहे हैं, शर्म आती है, इतनी शर्म आती है आटे की लाइनों में देखते हुए कि मैं इतनी मुश्किल में हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे मेरी बीवी इसमें आटे की लाइन में लगेगी। ऐसा मुमकिन हो सकता है? अल्लाह ऐसी ज़िंदगी से मौत दे देना उस दिन। मैंने इतनी खुददारी पीपल्स पार्टी के साथ गुजारी थी, आज पीपल्स पार्टी का नाम लेते शर्म आती है। और ये जैसा भी है, ये लाहौर का पैदा हुआ पठान, धर्मपुरे का पैदा हुआ पठान, ये जुमान पार्क में छोटा सा बच्चा क्रिकेट खेलता था ग्रिफन में, आज इस पाकिस्तान में रहने वाला इतना ईमानदार इंसान कि 1 रुपए की 1 पाई की बेईमानी नहीं है इस शख्स में। ये 4 बहनों का एक भाई है, जुमान पार्क इसके नाना के नाम से है, और इसी घर में ये पैदा हुए, साथ इसकी बहनें रहती हैं। और ख़ानदानी लोग मतलब कि इतने खुददार, इतने खुदा तरस लोग, ये बेशर्मों का टोला। इनका बाप एक लोहार था छोटा सा, ये मतलब कि ग्वाल मंडी में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। और आज ये उसकी पोती कहती है मेरा बाप तो दादा मेरा बहुत ख़ानदानी लैंडलॉर्ड था। अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। इतना वो झूठ बोलती है, इतना वो झूठ बोलती है कि जो बेनज़ीर से इन्होंने किया, आज इनसे मुकाफ़ाते अमल जो है वो मेरा अल्लाह कर रहा है। अच्छा सर इंडिया में तो आटा सस्ता है, आवाम खुश है, इंडिया ने तरक्की भी इतनी कर ली है, ज़राई मुल्क हमारा भी है, तो आटा वहाँ पे सस्ता है और यहाँ पे? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उसके इदारे सारे बहुत अच्छे इदारे हैं। इदारे इतने कमाल जा रहे हैं, उनके जर्नल को कोई जानते ही नहीं है, उनके जनरलों को कोई नहीं जानता। उनके जनरलों को हुक्मरानों ने अपने इलेक्शन जीतने के लिए उनकी इतनी फ़ौज बम से उड़ा दी, ये मोदी ने। और आज भी कोई फ़ौजी उसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता कि तुमने हमारी फ़ौज के लोगों को मरवाया। अच्छा सर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था वही दौर आ गया मुश्किलात वाला, इतनी मुश्किलात उस दौर में थी आपके? जी, ये सेम उससे भी बदतर भाईजान, ये उससे भी बदतर। ये देख ले मीनार पाकिस्तान की सूरत हाल, ये देख ले मीनार पाकिस्तान की सूरत हाल। आज के दिन इतनी खुशी, इतना जश्न लोग मनाते थे, आज सबको नफ्सा नफ्सी अपनी रोटी के चक्कर में भागे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नफ्सा नफ्सी है। इन हुक्मरानों ने खाना ख़राब करके रख दिया, ये 13 जमातों ने। मैं कहता हूँ इस वक्त वज़ीर आज़म बनाना है ना, तो एक दफ़ा ट्राई कर ले मौलाना फजलुर रहमान को बना के, इंशाल्लाह पूरी कौम का एक दफ़ा ठंडे मिजाज हो। लेकिन मैं मेरे मुंह से बात तो लौरिया वहाँ गालते गलत पुठी निकलने लगी थी, मैं बड़ी मुश्किल ढक ली है। मेरे मुंह से बात तो
ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਵਾ ਗੱਲ ਤੇ ਗਲਤ ਪੁੱਠੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਢੱਕ ਲਈ ਹੈ अच्छा सर, इंडिया में रमज़ान बाज़ार लग गए मुसलमानों के लिए और यहाँ पे रमज़ान बाज़ार ख़त्म कर दिए। ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਮਾਨ ਰੇੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਨੇ ਔਰ ਰੇੜੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਨੇ खजूरों से इफ्तारियाँ कर रहे हैं। ਖਜੂਰਾਂ ਨਾਲ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਬਣਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਪਿਆ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ पोस्टमार्टम होके नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शफीकुर रहमान। शफीक भाई मुझे बताएं, आज पाकिस्तान में आजकल आटे की क्या कंडीशन जा रही है, पहले क्या थी और अब क्या हो रहा है? पहले तो ये अगर आप साल पीछे चले जाएं तो 500-600 का इतने का वो 20 किलो दे रहे थे। जब ये नई हुकूमत बनी है, गवर्नमेंट जब चेंज हुई है, सारा रजीम चेंज हुआ है, उसके बाद ये हुआ है तकरीबन 650 का 650 का हुआ है 10 किलो। जो 20 किलो पहले मिल रहा था इन्होंने 10 किलो 650 का कर दिया। अब ये एक ही दिन के अंदर अंदर इन्होंने डबल रेट कर दिया 10 किलो वाले का। 20 किलो तो मार्केट में मिल ही नहीं रहा, अगर मिल रहा है तो वो फिर चौथे रेट पे मिल रहा है कि जो 1200 का मिल रहा था वो 2400 का हो गया, क्योंकि 10 किलो वाला 1200 का हो गया तकरीबन। तो अब यही है कि गरीब मर जाए। रमज़ान का तोहफा दिया इन्होंने, बस यही है। इन्होंने कहा था रमज़ान में हम आटा फ्री देंगे, तो देख लें फ्री मिल रहा है। अब 1100 का कर दिया 10 किलो वाला। अब इन्होंने क्या, पेट्रोल हमने 100 रुपया सस्ता करना है, वो 270 रुपया लीटर है, अब इन्होंने वो 400 रुपया कर देना, उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सस्ता करने का कह दिया, तो वो भी अब उन्होंने 400 रुपया कर देना। इंडिया में रमज़ान आता है तो उन्होंने तो बड़े बड़े बाजार भी लगा लिए हैं, बड़ा कुछ लगा लिया है, बड़ी सहूलतें दे रहे हैं। इंडिया में ये हो रहा है तो पाकिस्तान में क्या कर देते हैं ये? खाली इंडिया में नहीं, अब यूरोपियन कंट्रीज चले जाएँ, अमेरिका में चले जाएँ, वो रमज़ान ऑफ़र लगाते हैं बाकायदा। हम उनको अपना इतना बड़ा मुँह खोल के काफर कह देते हैं, तो काफरों से बदतर तो हम हैं। वो अपने रमज़ान ऑफ़र लगा देते हैं, हमारे रमज़ान आता है चीज़ें डबल चली जाती हैं। हम किस किस्म के मुसलमान हैं? हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम जिनको काफर कह रहे हैं वो हमसे बेहतर हैं। इंडिया में जो मुसलमान है वो तो फिर बड़े खुश हैं जी, शुक्र है वो हम इंडिया में रह रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं जी हमें तो हर सहूलत मिल रही है यहाँ पे। नहीं, इंडिया में भी मुसलमानों के कोई इतने बेहतर हालात नहीं है। पिछले दिनों वो जो दिल्ली वाला मामला हुआ था, काफ़ी मुसलमानों को उन्होंने मारा। हाँ जी, बहुत जुल्म किया है। और जो उनका प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है नरेंद्र मोदी, उसने जो गुजरात में किया है वो भी सबके सामने है। तो वहाँ भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं है मुसलमानों के, लेकिन ये है कि उनका जो महंगाई है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। उन्होंने कंट्रोल किया सारा कुछ। तो ये जो गवर्नमेंट आई है, इन्होंने 9 महीने के अंदर, जो साल के अंदर जो हाल किया ना, वो अल्लाह माफ़ करे। अब इसके अलावा और बंदा क्या कह सकता है? चिकन भी नहीं खरीद सकते आप तो चूजे खाने चाहिए। चिकन तो वो भी आप देख ले 600 रुपये किलो हो गया है। चिकन का जो रेट 150-200 ये चल रहा था, अब वो 600 रुपये किलो चिकन हो गया। तो ना बंदा चिकन खाने जोगा, रोज़े आ गया रमज़ान में, बंदा यही सोचता है कि चलो अफ्तारी के बाद बंदा कुछ अच्छी चीज़ खा लिया, वो उससे भी बंदा रहा। अब यही रह गया कि अफ्तारी के बाद आप दाल ही खा सकते हैं। इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए आपको, आपका ख्याल है जैसे लेन देन शुरू होना चाहिए? इंडिया के साथ ट्रेड तो बहुत पहले खुल जानी चाहिए थी, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आप सिर्फ इस सेंस से में आके कि ये काफर है तो हम इनसे ट्रेड नहीं कर सकते, तो बहुत गलत बात है। आप ट्रेड किसी से भी कर सकते हैं। महंगाई इसी वजह से बढ़ी है ना, सामान जो हमने ख़रीदना है वो ऊपर से घूम के दुबई के ज़रिए आ रहा है, इंडिया से डायरेक्ट मिलेगा तो फिर तो बड़ा सस्ता पड़ जाएगा। इंडिया जैसे हमसे प्याज खरीदता था, पहले टमाटर वहाँ से आते थे, सारा कुछ ट्रेड होता था। जो वहाँ भी यहाँ से नमक वहाँ जाता था, वहाँ से चीनी यहाँ आती थी, तो ये ट्रेड चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि रुकनी नहीं चाहिए। बाकी ये पॉलिटिकल इश्यूज़ है जो नहीं होने देंगे। कश्मीर का इशू इन्होंने बीच में बनाया हुआ है।